नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसमें बेसिकली आपको नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा पढ़ना है, जिसका बहुत ब्रॉडेस्ट सिलेबस है। तो मेरा वीडियो बनाने का ध्येय ये है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट हो सके और जिस फाइलम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं उस फाइलम के बारे में आपको कैरेक्टर्स बताया जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पहले मैं आपको डिस्कस करके अच्छे से बता दूं। फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था। प्रोटोजोआ आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो प्रथम जीव था, यानी पृथ्वी पर आने वाला जो पहला जीवधारी था, वो आपका संघ प्रोटोजोआ था। जैसा कि मैंने आपको विटेकर का एक वीडियो में मैंने बताया है कि 5 किंगडम सिस्टम जिन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिनका नाम विटेकर था, आर.एच. विटेकर, उन्होंने बताया था कि प्रोटिस्टा को हमने इसलिए अलग रखा क्योंकि प्रोटिस्टा जो होता है उसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब आपके यूकैरियोट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा अलग होगा, फंजाई को अलग क्योंकि नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है, फिर एनिमेलिया को अलग रखा गया है, प्लांटी को अलग रखा गया है और साथ साथ में मोनेरा को अलग रखा गया है क्योंकि मोनेरा में आपके वही प्राणी आते हैं जो आपके प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, राइबोसोम, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा जिसका नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके बैक्टीरिया ये सब करके हो गए। तो अब आपका मैं मेन टॉपिक पे चल रहा हूँ, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ क्या है? फाइलम प्रोटोजोआ संघ प्रोटोजोआ में आने वाले जो जीव होते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो आने वाले जो जीव होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं और आपके यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, दैट बॉडी फॉर्मेशन ओनली सिंगल सेल। दैट बॉडी फॉर्मेशन ओनली सिंगल सेल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि दैट बॉडी फॉर्मेशन ओनली सिंगल सेल, यानी प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है। दुनिया में सबसे पहला प्रथम जीव है जो कैसा है? ये यूकैरियोट है। ठीक है, इसको कभी भी प्रोकैरियोट नहीं कहेंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कियोबैक्टीरिया, राइबोसोम और माइकोप्लाज्मा, इन पांचों को छोड़कर दुनिया में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म आता है एक्सेप्शन को छोड़ के, तो सभी आपके यूकैरियोट्स होते हैं। कभी भी प्रोटोजोआ को सभी आपके जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। कभी भी प्रोटोजोआ को आप प्रोकैरियोट मत करिएगा। प्रोटोजोआ आपका यूकैरियोट्स होता है क्योंकि प्रोटोजोआ में वन और मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। वन और मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर मेन बॉडी का फॉर्मेशन करता है सेल को, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या प्लाज्मोडियम, उनकी बॉडी में, उनके प्रोटोप्लाज्म में वन और मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसी वजह से वो आपके प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स होते हैं। और साथ साथ में ये एक्वाटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, वाटर में होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैरासिटिक का मतलब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, डिजीज भी फैलाते हैं। जैसे मैं आपको पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में बता दूं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा डिजीज कॉज होता है, एंट अमीबा कोलाई के द्वारा डिजीज कॉज होता है, एंट अमीबा जिंजीबेलिस के द्वारा डिजीज कॉज होता है। जो एंट अमीबा कोलाई होता है और एंट अमीबा जिंजीबेलिस होता है और एंट अमीबा जो है वो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, इनके द्वारा डिजीज कॉज होता है।
जैसे एक एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबी पेचिस होता है, ठीक है, जिसको आप अमीबियासिस कहते हो। जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जिसके द्वारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जिसके द्वारा मलेरिया डिजीज होता है और उसके वेक्टर का नाम फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज बेसिक चीज बताऊं जो आपको प्रोटोजोआ से काम आए। प्रोटोजोआ आपका पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, देखिए न्यूट्रिशन तो इनमें होलोजोइक होता है, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट होता है, होलोजोइक होता है। ये पूर्ण जीवी होते हैं, किसी भी टाइप्स के न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन बेसिकली ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कुछ केसेस में ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक यानी यूग्लिना आपका जो होता है वो आपका मिक्सोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ये आपका एक प्लांट और एनिमल के बीच का इसको ब्रिज कहा जाता है। बात समझ में आ रही मेरी? और इसके बाद आपका जो लोकोमोशन होता है इनमें, ये किसके हेल्प के द्वारा होता है? सीडोपोडिया के हेल्प के द्वारा होता है। सीडोपोडिया किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ठीक। और इसके अलावा सीलिया किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। फ्लैजिला किसमें पाया जाता है? वो आपका यूग्लिना में पाया जाता है। तो सीडोपोडिया लोकोमोशन करता है अमीबा में, सीलिया किसमें होता है? आपका पैरामीशियम में, और आपका जो फ्लैजिला होता है वो आपके यूग्लिना में पाया जाता है। और इसके प्रोटोप्लाज्म में वन और मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोटोजोआ के, तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है वो बाई बाइनरी फिजन प्रोसेस के द्वारा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक। अब देखिए आगे मैं बताऊंगा कि प्रोटोजोआ आपका यूनिसेलुलर होने के नाते ये सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन इसका कंप्लीटली नहीं होता। जो सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिलेंड्रेट से स्टार्ट होता है। जो ऑर्गन लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है, एस्केहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है। और जो बाकी ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एनिलेट्स में, जिसमें आपके ट्रू सीलोम पाए जाते हैं, क्योंकि सीडोसिलोमेट जो होता है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। बात समझ आ रही है मेरी? तो पहले सबका आप लोग बीएससी 5th सेमेस्टर से मेरा अनुरोध है कि पहले आप सबका कॉमनली चीज पढ़िए। प्रोटोजोआ का अर्थ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ है। पोरीफेरा क्या है? उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन सिलेंड्रेट है, उसमें हाइड्रा आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो फ्लैट वर्म है, वो चपटे क्रीमी है, उसमें आपके डिजीज फैलाने वाले बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट एजेंट आते हैं। जैसे आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो है आपका जैसे एक्रित क्रीमी हो गया, फीता क्रीमी हो गया, जिसको आप फैसियोला हेपेटिका कहते हैं, टेनिया सोडियम कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस जो होता है गोल्ड क्रीमी होता है, उसमें एस्केरिस आता है, ठीक है, राउंड वर्म होते हैं। और एनिलीड्स जो होते हैं वहां से आपके ट्रू सीलोम स्टार्ट होते हैं। जो एनिलीड्स होता है बॉडी पार्ट सेगमेंटेड में डिवाइड होता है। और जो आर्थ्रोपोडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम होता है नंबर के आधार पे, जिसमें 3 पेयर थोरैसिक लेग्स पाए जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका मॉलस्का, जिसकी बॉडी सॉफ्ट होती है। जो आपका इकाइनोडर्मेटा होता है उसकी स्किन कांटे से बने होते हैं। तो ये सब नॉन कॉर्डेट्स हो गए। लेकिन अब कॉर्डेट में जब पढ़ोगे, क्योंकि दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा पेपर कॉर्डेटा भी पढ़ना है। अब कॉर्डेटा में क्या पढ़ेंगे कि जो कॉर्डेटा होता है उसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। हेमिकॉर्डेट जिसमें हाफ नोटोकार्ड पाया जाता है, जैसे में बेलेनोग्लॉसस। ब्रांचियोस्टोमा आपका सिफेरोकॉर्डेट है, जिसके हेड वाले रीजन में नोटोकार्ड पाया जाता है। जैसे है आपका यूरोकॉर्डेट, उसकी टेल वाले रीजन में नोटोकार्ड पाया जाता है। और एक है वर्टिब्रेट जिसको क्रेनिएटा बोला जाता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो कॉर्डेटा के 5 क्लास कौन कौन से हैं? पीसेस है। पीसेस आपका क्या होता है? एक आपका पीसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपकी मछलियां आती हैं, वेल को छोड़ के, क्योंकि वेल स्तनधारी होती है। फिर उसके बाद आता है रेप्टाइलिया आता है। रेप्टाइलिया के बाद जो आता है वो आपका होता है एम्फीबिया
भैया। और ये तीनों आपके जो होते हैं ये सब भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन इसके बाद वार्म ब्लडेड वाले एनिमल्स सभी आएंगे जिनमें आपका एबीज आएगा और मैमल्स आएगा, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली हाथी मनुष्य ये सब आएंगे। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये सारी चीजों को आप लोगों को दोहराना है। तो आज तो मेरा बेसिकली टॉपिक यही था प्रोटोजोआ वाला। उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को समझ में आया हो मेरा वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।